नमस्कार मित्रों। कल के वीडियो में हमने विषय और ज्ञानेंद्रिय के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज विषय और कर्मेंद्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप जानते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध, ये 5 विषय अथवा तो तन्मात्राएं हैं। इनका ज्ञान 5 कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों से होता है। अब आज हम कर्मेंद्रियों के बारे में सोचेंगे। तो शब्द कैसे उत्पन्न होगा? हम बोलेंगे तो बोलने के लिए जो इंद्रिय है वो है वाक, माने वाणी। हमारी जो वाणी है वो शब्द को प्रकट करती है। तो शब्द अधिभूत है, वाक अध्यात्म है और इनकी देवता अग्नि ये अधिदेव है। तो ये तीनों मिलकर के हम शब्द का उच्चारण कर सकते हैं। तो शब्द का होना तो आवश्यक है। शब्द का उच्चारण करने के लिए वाक इंद्रिय भी आवश्यक है और वाक इंद्रिय शब्द का उच्चारण कर सके, इसलिए इस इंद्रिय के देवता अग्नि की आवश्यकता है। तो देवता अग्नि है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम पानी में गोता लगा करके बोलने की कोशिश करेंगे तो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास शब्द होगा, बोलने के लिए वाक इंद्रिय होगी, लेकिन इंद्रिय की देवता जो अग्नि है वो नहीं रहेगी, लेकिन जल माने वरुण रहेगा जो अग्नि का शत्रु है, तो नहीं बोल पाएंगे। इसी तरह दूसरी इंद्रियों के बारे में भी हम जान सकते हैं। दूसरा विषय है स्पर्श। तो स्पर्श सुख पाने के लिए पाणी माने हाथ का प्रयोग करते हैं, इसकी देवता है इंद्र। फिर आगे चलते हैं, तीसरी तन्मात्रा अथवा तो विषय जिसे हम रूप कहते हैं। रूप को पाना है तो उसके पास चल के जाना पड़ेगा, तो इसकी कर्मेंद्र हुई पाद माने पैर और इनकी देवता है विष्णु। चौथा विषय है रस। रस के लिए इंद्रिय है उपस्थ और इनकी देवता है प्रजापति। और पांचवा विषय है गंध, जिसकी कर्मेंद्रिय है पायु माने मलद्वार और इनकी देवता है यम। तो ऐसे ये 5 तन्मात्राओं की अनुभूति करने के लिए ज्ञानेंद्रिय और इन 5 तन्मात्राओं को अस्तित्व में लाने के लिए 5 कर्मेंद्रिय मिला करके 10 इंद्रिय होती हैं और इन इंद्रियों के 10 देवता होते हैं। तो ऐसे 20 तत्व हो गए। अब बाकी रहा अंतःकरण। अंतःकरण का नाम, अंतः माने अंदर का, करण माने साधन। हमारे हृदय को ऐसे तो हम अंतःकरण के नाम से जानते हैं। शास्त्र में अंतःकरण के 4 नाम हैं। इसको मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार के नाम से हम जानते हैं। ये 4 अलग अलग नाम अंतःकरण के कार्य के अनुरूप रखे गए हैं। अंतःकरण जब विकल्पात्मक स्थिति में होता है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तब उसे मन कहते हैं। अंतःकरण जब निश्चय करता है कि यह करना है, तब उसे बुद्धि कहते हैं। निश्चय करने के बाद इसको
प्रैक्टिस में लाने के लिए जो प्रोसेस होती है, माने चिंतन होता है, उस अवस्था को चित्त कहते हैं। और पूरा जो निश्चय है वो एक्शन में जब आ जाता है तो हम बोलते हैं कि मैंने ये कर दिया, उसे अहंकार कहते हैं। ऐसे अंतःकरण चतुष्टय को 4 भाग में बांटेंगे तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार होगा। मन का काम है मनन, बुद्धि का काम है निर्णय, चित्त का काम है ज्ञान और अहंकार का कार्य है कर्तृत्व। तो ये 4 क्रियाएं अंतःकरण के द्वारा संपन्न होती है। अस्तु।